हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 17 जून शिफ्ट 1 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 एक समान है, एक अलग है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इसी तरह से जेड का 26। ये आपको याद होना चाहिए। तो क्या होता है, सी का 3 और भी का क्या होता है 22। तो यहाँ पे माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, 3 में 3 माइनस करेंगे तो 0 नहीं 26 आएगा। ए के पहले क्या आ जाता है जेड, फिर 26 में -4 करेंगे तो 22 आएगा। तो -4 और -3 टोटल कितना हुआ है, माइनस का 7। आर का 18, एल का 12, यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, यहाँ पे हुआ है माइनस का 6। यू का 21, एन का 14, यहाँ कितना माइनस हुआ है, माइनस का 7। के का 11, डी का 4, ये देखिए यहाँ भी माइनस का 7 हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 2 अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए सभी में -7 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे -6 हो रहा है। ठीक है, हमें सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा एक ही लेटर से आंसर आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है। तो बाई का क्या होता है 25 और जी का 7। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, या फिर आप प्लस भी कह सकते हैं। 25 में 1 ऐड करेंगे 26, 26 के बाद 1 2 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1 ऐड करेंगे 26, फिर 26 के बाद 1 2 यानी 7, यानी टोटल प्लस का 8 हुआ है। ठीक है, बाई के बाद जेड आएगा, फिर ए बी सी डी ई एफ जी, टोटल प्लस का 8 हुआ है। बी का 2, जे का 10, ये देखिए यहाँ भी प्लस का 8 हो रहा है। एच का 8 और पी का 16, ये देखिए यहाँ भी प्लस का 8 हो रहा है। एक्स का 24, एफ का 6, ये देखिए यहाँ भी प्लस का 8 हो रहा है। 24 के बाद 2 ऐड करेंगे इसमें तो 26, 26 के बाद 1 2 स्टार्ट हो जाता है, यानी 6, यानी टोटल क्या हो रहा है, प्लस का 8। तो ये तो सभी में प्लस 8 हो गया है। तो हमें सेकेंड लेटर भी चेक करना पड़ेगा। एक्स का 24, ए का 1, यानी +3 हुआ है। 24 के बाद 25, फिर 26, फिर 1 आ जाएगा, यानी टोटल प्लस का 3 हुआ है। जेड का 26, डी का 4, 26 के बाद क्या आ जाएगा 1 2 3 4, यानी टोटल प्लस का 4 हुआ है। एफ का 6, जे का 10 +4 हुआ है। भी का 22 और जेड का 26 +4 हुआ है। तो ये देखिए सभी में +8 +4 हो रहा है, ये देखिए। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में क्या हो रहा है, +8 +3। तो ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कूट भाषा में गिफ्ट को इसको ये लिखा गया है, तो टी के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए टी यहाँ पे मौजूद है, ये देखिए टी यहाँ भी है, दोनों में टी कॉमन है। क्या कोई और लेटर कॉमन है? नहीं, केवल टी कॉमन है। तो देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है, ये देखिए नंबर में 2 कॉमन है। ठीक है, अल्फ़ाबेट में टी कॉमन है, नंबर में 2 कॉमन है, यानी टी के लिए कूट क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। कथन में क्या बोला है, सभी खरगोश गिलहरी हैं। जितना भी खरगोश है सभी के सभी क्या है, गिलहरी। सभी खरगोश गिलहरी है। कुछ गिलहरी चूहे हैं। कुछ गिलहरी क्या है, चूहे। सभी चूहे स्तनधारी है। जितना भी चूहा है सभी के सभी क्या है, स्तनधारी। तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कुछ स्तनधारी गिलहरी है। क्या कुछ स्तनधारी गिलहरी है, बिल्कुल सही है। ये देखिए कुछ स्तनधारी क्या हो रहा है, यहाँ पे गिलहरी हो रहा है, ये देखिए ये बिल्कुल सही है। कुछ चूहे खरगोश है। क्या कुछ चूहे खरगोश है, तो नहीं, ये देखिए कुछ चूहे खरगोश नहीं हो रहा है। ये देखिए चूहा यहाँ पे, ये देखिए चूहा यहाँ पे, खरगोश यहाँ पे, तो नहीं हो रहा है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस कंडीशन में गलत करेंगे। अगर चूहा ऐसे बना लिए तब तो हो जाता है, लेकिन ऐसे बनाएं, ये देखिए तब तो नहीं हो रहा है। जब तक 100% सही ना हो हम लोग नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी ऑप हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा पी क्यू आर एस टी यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार को शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। ठीक है, सोमवार से शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। आगे क्या बोला है, यू की परीक्षा शनिवार को होती है। यू की परीक्षा जो है शनिवार को होती है। एस और टी के बीच केवल 4 लोगों की परीक्षा होती है, जिनमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं है। तो ये देखिए टोटल यहाँ पे 7 दिन होते हैं, इनमें से बोल दिया सोमवार को नहीं, यानी 6 दिन है। और यहाँ पे क्या बोला है,
एस और टी के बीच 4 लोगों की परीक्षा, यानी टोटल 4 और 2 6 हो गया। इसका मतलब एस यहाँ पे होगा और 1 2 3 4 और टी यहाँ पे होगा। एक कंडीशन ये होगा कि टी यहाँ पे होगा, एस यहाँ पे, यही तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल दिया एस को यहाँ से स्टार्ट क्यों किए, क्योंकि बोल दिया इनमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं है, तो एस यहीं से तो स्टार्ट होगा, बुल से तो स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों के बीच 4 लोग कैसे आएगा, तो बिल्कुल एस और टी यहाँ पे होगा। कौन कहाँ पे होगा ये भी पता नहीं है, ठीक है। पी की परीक्षा आर के ठीक बाद होती है और भी की परीक्षा आर से ठीक पहले होती है। जो पी की परीक्षा है आर के ठीक बाद होती है और भी की परीक्षा आर से ठीक पहले होती है। इसका मतलब ये तीनों एक साथ बैठेगा, तो एक साथ ये देखिए यही 3 स्थान तो खाली है, तो भी यहाँ पे हो जाएगा, आर यहाँ पे, पी यहाँ पे। टी की परीक्षा पी के बाद होती है। यहाँ क्या बोल दिया है, टी की जो परीक्षा होती है पी के बाद होती है, इसका मतलब टी यहाँ पे होगा। अगर टी यहाँ पे लेंगे तो ये पी के बाद कैसे होगा, पता चल गया हमें टी कहाँ पे होगा और एस कहाँ पे। ये देखिए एस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा और टी यहाँ पे, तभी तो टी की परीक्षा पी के बाद होगी, ठीक है। एक और कौन बच गया, उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू। पूछा क्या है, एस के बाद कितने लोगों की परीक्षा है, तो एस के बाद कितने लोगों की परीक्षा है, 1 2 3 4 5 लोगों की परीक्षा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, ए का अर्थ डिवाइड है, ये देखिए, बी का अर्थ मल्टीप्लाई है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए 103, सी का अर्थ क्या है, प्लस 64, ए का अर्थ क्या है, डिवाइड 8, बी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 2, सी का अर्थ क्या है, प्लस 9, बी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 3, डी का अर्थ क्या है, माइनस 33, इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे, कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 8 बार में, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 8 गुना 2 करेंगे 16, डिवाइड तो अब कहीं है नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 27। तो 103 प्लस 16 प्लस 27 माइनस 33, तो ये सबको पहले ऐड कर लेंगे, ठीक है। 16 3 19, 19 और 27 कितना हो जाएगा, 27 10 37 10 47 यानी 46। 146 में हम लोग माइनस 33 करेंगे तो 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 113 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि प्लस का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ जोड़ना है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो 171 डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है, जोड़ना, मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, डिवाइड 5, माइनस का क्या अर्थ है, गुना 4, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस 33, इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, कितने बार में जा रहा है, 19 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 गुना 4 क्या आ जाएगा, 76। तो 171 प्लस 76 माइनस 33, तो ये दोनों को पहले प्लस वाले को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये 247। इसमें हम लोग 33 माइनस कर देंगे, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 3 गया 1 और 2, यानी 214 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए यहाँ पे ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 11 ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, 7 में से 3 गया 4, यानी कि माइनस का 24 हुआ है। फिर यहाँ पे ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है, प्लस का 9 ऐड हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, यहाँ पे माइनस का 22 हुआ है। फिर यहाँ पे ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है, प्लस का 7। फिर माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, माइनस का 20। फिर यहाँ पे ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है, प्लस का 5। ये देखिए एक बार प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस, तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक एक छोड़ के देखेंगे, ठीक है, सिर्फ प्लस वाले को, ठीक है। ये देखिए पहले 11 ऐड हुआ है, फिर 9 ऐड हुआ है, फिर 7 ऐड हुआ है, फिर 5 ऐड हुआ है, यानी कि 9 2 कम ऐड हुआ है, ठीक है। 11 में 2 कम करेंगे 9 ऐड हुआ है, फिर 9 में 2 कम करेंगे 7 ऐड हुआ है, 7 में 2 कम करेंगे 5 ऐड हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार माइनस वाले में देखेंगे, पहले माइनस 24 हुआ है, फिर माइनस का 22 कर दिया है, नंबर में देखेंगे, नंबर में 2 कम कर दिया है, ठीक है। फिर माइनस का 20 कर दिया, तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। तो 52 में हम लोग माइनस 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 34 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, वैसा ही संबंध ये चारों ऑप्शन में से किस में होगा, ठीक है।
तो H का 8 और L का 12 यानी प्लस का 4 हुआ है। D का 4, H का 8 बिल्कुल प्लस का 4 हो रहा है। तो हम सिर्फ एक ही लेटर अभी देखते हैं, ठीक है। A का 1, E का 5 बिल्कुल इसमें प्लस का 4 हो रहा है। A का 1, C का 3 इसमें तो प्लस 2 कर दिया है। G का 7, I का 9 इसमें भी प्लस 2 कर दिया है। W का 23, Y का 25 इसमें भी प्लस 2 कर दिया। ये देखिए एक ही ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो हमें आगे सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे क्या बोला, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले क्या है, संख्या, और ठीक बाद क्या है, प्रतीक। यानी एक संख्या और दो प्रतीक लगातार चाहिए। ये देखिए एक संख्या और दो प्रतीक बिल्कुल यहाँ पे है। यहाँ एक संख्या और एक ही प्रतीक है, ठीक है, दो प्रतीक चाहिए। देखिए यहाँ बिल्कुल है एक संख्या और दो प्रतीक, यहाँ भी है एक संख्या दो प्रतीक, यहाँ भी है एक संख्या दो प्रतीक, टोटल 1 2 3 4 है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कितने प्रतीक है, 4 प्रतीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको ऊपर सॉल्व करवाया था, ठीक है। m का 13, n का 14 यानी प्लस का 1 हुआ है। तो इसमें भी होना चाहिए s का t बिल्कुल प्लस का 1 हो रहा है। तो c में 1 ऐड करेंगे d बिल्कुल ये हो सकता है, c में 1 ऐड करेंगे d बिल्कुल ये भी हो सकता है, d में 1 ऐड करेंगे e आना चाहिए, ये नहीं होगा, d में 1 ऐड करेंगे e आना चाहिए, ये नहीं होगा। ये दो ऑप्शन में हो गया है, ठीक है। तो हमें सेकेंड लेटर भी चेक करना पड़ेगा, g का 7 और i का 9 यानी 2 ऐड किया है, v का 22, x का 24, ठीक है। आगे क्या किया है, प्लस का 2। तो d का 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो u है, ये भी नहीं होगा। t का 20, v का 22 बिल्कुल इसमें प्लस 2 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें ये थर्ड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम सिर्फ 2 लेटर चेक किए और हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए एक निश्चित कूट भाषा में किसका अर्थ क्या है, यहाँ पे दे दिया है। ये रहा समीकरण, पूछा क्या है, m का q से क्या संबंधित है, m यहाँ पे q यहाँ पे, तो हमें टोटल इतना सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो m प्लस n, प्लस का क्या अर्थ है, ये देखिए a b का पुत्र है, यानी m n का पुत्र है, m पुत्र है, किसका पुत्र है, n का। तो ये देखिए पुत्र को हम लोग नीचे लिखते हैं और माता पिता को ऊपर, और ये देखिए मेल के ऊपर हम लोग प्लस लिखते हैं और फीमेल के ऊपर माइनस। आगे क्या बोला है, n माइनस o, तो माइनस का क्या अर्थ है, a b का भाई है, यानी n o का भाई है, n भाई है, किसका भाई है, o का। ये देखिए भाई भाई या फिर भाई बहन या बहन बहन ये सबको कोमा से सूचित करते हैं। o डिवाइड p, डिवाइड का क्या अर्थ है, a b का पिता है, यानी o p का पिता है, o पिता है, किसका पिता है, p का। नेक्स्ट क्या है, p मल्टीप्लाई q, तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, a b की पत्नी है, यानी p q की पत्नी है, p पत्नी है, किसकी पत्नी है, q की। तो q कौन हो जाएगा, पति, और ये दोनों पति पत्नी इसलिए बीच में प्लस से सूचित किए। क्या बोला यहाँ पे, m का q से क्या संबंध है, m का q से क्या संबंध है। तो ये कौन है, ये देखिए ये कौन है, इसकी पत्नी है, कौन है, इसकी पत्नी, ठीक है। और ये कौन है, पत्नी के पिता, ये देखिए पत्नी के पिता है और पत्नी के पिता के भाई का पुत्र है। m कौन है, ये देखिए ये इसकी पत्नी है, और ये कौन है, पत्नी के पिता o, पत्नी के पिता का भाई का पुत्र है m, यानी पत्नी के पिता के भाई का पुत्र, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये देखिए संख्या दे दिया है और क्या बोला है, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से तीसरा होगा। तो ये देखिए हमें पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा है, दाएं से तीसरा अंक, दाएं से तीसरा अंक यही तो है 3, पहला दूसरा तीसरा, दाएं से बोला है, दाएं से तीसरा अंक कौन सा है, 3। 3 क्या है, विषम संख्या है, विषम अंक है, तो विषम अंक में 2 जोड़ना है, ठीक है। विषम अंक में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, यानी 5 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला था, विषम में 2 जोड़ना है और सम में 2 घटाना है, तो हमें पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, दाएं से तीसरा अंक, दाएं से तीसरा अंक तो यहीं पे रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। तो 3 है यहाँ पे, लेकिन हम लोग 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 6 में 2 घटा देंगे 4, 1 में 2 जोड़ देंगे 3, 2 में क्या करेंगे, 2 घटा देंगे 0, 7 में 2 जोड़ देंगे 9, 3 में 2 जोड़ देंगे 5, 8 में 2 घटा देंगे 6, 5 में 2 जोड़ देंगे 7, ठीक है। इस प्रकार से पूरा चेंज कर लिए
और यहाँ पे क्या पूछा है, दाएं से तीसरा अंक, दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा। ये देखिए बिल्कुल तीसरा 5 है, तो हमें पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये 3 को चेंज करेंगे, 2 जोड़ देंगे, 5 आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और डिवाइड को बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। 131 डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई 6, प्लस के स्थान पे माइनस और मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड, माइनस के स्थान पे प्लस 23 इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 101 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6, 18 बाकी 1 यानी 786, 786 माइनस 101 प्लस 23। तो पहले प्लस वाले को हम लोग ऐड कर देंगे, 6 3 9, 8 2 10 बाकी 1 यानी कि 809। इसमें हम लोग 101 माइनस कर देंगे, 9 में से 1 गया 8, 0 यानी कि 708 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कबीर, जसवीर, उर्मिला, ऋचा, प्रेम, दीप और सोनिका एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, घड़ी के दिशा में बायां हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सोनिका जो है प्रेम के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। सोनिका कहाँ बैठी है, प्रेम के दाएं, तो प्रेम को हम लोग कहीं भी बैठा लेंगे, ये वृत्ताकार मेज है। प्रेम का दाहिना इधर ही तो है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी सोनिका यहाँ पे हो जाएगी। कबीर जो है दीप के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, तो कबीर और दीप को कहाँ रखेंगे, इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। आगे पढ़ते हैं, जसबीर जो है सोनिका के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जसबीर कहाँ बैठा है, सोनिका के बाएं, तो इसका बाएं इधर ही तो होगा, पहला, दूसरा, यानी कि जसबीर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उर्मिला जो है जसबीर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि उर्मिला यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे क्या बोला है, दाहिने तीसरे स्थान पे बैठी है, तो बिल्कुल हो रहा है। आगे क्या बोला है, ये देखिए यहाँ पे हमने ऊपर क्या छोड़ा था, कबीर जो है दीप के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, 2 स्थान यहीं तो एक साथ खाली है, ये देखिए। और कबीर कहाँ है, दीप के दाईं ओर, यानी दीप यहाँ पे होगा तभी तो दीप के दाईं ओर कबीर होगा, ये देखिए बिल्कुल हो गया। एक और कौन बच गया, उसे हम लोग लिख लेते हैं ऋचा। ठीक है, पूछा क्या है यहाँ पे, उर्मिला के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो उर्मिला के बाएं दूसरे स्थान पे पहला, दूसरा, ऋचा बैठी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा वरुण बिंदु 22 से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। पूरब की ओर, ठीक है, पूरब इधर ही तो है, 22 से स्टार्ट कर रहा है, पूरब की ओर 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है यानी घड़ी की दिशा में मुड़ेगा। ये मान लीजिए 3 की तरफ काटा है, घड़ी इधर ही तो आएगा। और कितना चल रहा है, ये 28 किलोमीटर चल रहा है। फिर से बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ता है यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा। ये घड़ी का काटा मान लीजिए 6 की तरफ है, घड़ी तो इधर जाएगा, लेकिन ये बाएं मुड़ रहा है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा। और कितना चल रहा है, 17। फिर वह बाएं मुड़ता और 59 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वह बाएं मुड़ रहा है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ रहा है। और कितना चल रहा है, 59। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 28 है, लेकिन वो 59 चल रहा है, तो कितना और चल रहा है, ये 9 में से 8 यानी 31 और चल रहा है, ये तभी तो 59 होगा। ठीक है, 31 और चल रहा है बिल्कुल। ये देखिए ये जब 17 है तो ये भी तो 17 हो जाएगा यहाँ से यहाँ। आगे क्या बोला है, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 36 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वह बाएं मुड़ रहा है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ रहा है। कितना चल रहा है, 36। तो यहाँ से यहाँ तो 17 है, लेकिन वो 36 चल रहा है यानी कि 19 और चलेगा। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ से यहाँ 19 है, ये बिल्कुल 22 के सामने पहुँच जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, फिर वह दाएं मुड़ता और 9 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु जेड पर रुकता है। फिर वह दाएं मुड़ता है यानी कि घड़ी के दिशा में मुड़ता है। ठीक है, दाएं मुड़ गया, 9 किलोमीटर चला, बिंदु जेड पर पहुंच गया। बिंदु बाई पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। बाई ये देखिए यहाँ पे है, तो और ये यहाँ पे है। ठीक है, तो ये देखिए कौन दिशा में ड्राइव करेगा, ये दक्षिण की ओर करेगा। ठीक है, और कितना चलेगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ 9 है और यहाँ से यहाँ 31 हो जाएगा। ये जब 31 है, ये देखिए तो ये भी 31 होगा, तो 31 + 9 टोटल 40 किलोमीटर चलेगा। 40 किलोमीटर दक्षिण की ओर
यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो भी का 22, आर का 18, एन का 14। ये देखिए यहाँ पे -4 हो रहा है, 14 में -4 करेंगे 10, 10 किसका होता है जे का। ये देखिए बिल्कुल एफ का 6 है, जे तो सभी ऑप्शन में है, तो हमें नेक्स्ट लेटर चेक करना पड़ेगा। डी का 4, जी का 7, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर प्लस का 3 हो रहा है। ये देखिए पहले तो -4 हुआ है, फिर प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, तो 10 में 3 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 13, 13 किसका होता है एम का। फिर ये देखिए 13 के बाद 16 बिल्कुल है, तो जे एम इसमें नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है, यू का 21 और एस का 19, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है -2 और 17, 17 में -2 करेंगे क्या आ जाएगा 15 किसका होता है ओ का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है -4 +3 और -2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, सॉल्व करके। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। के, एम, एल, एन, ओ और भी एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और सबसे ऊपर 6। के नीचे केवल एक व्यक्ति रहता है, इसका मतलब के यहाँ रहता है, तभी तो के नीचे केवल एक व्यक्ति रहेगा। एल और के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, तो के यहाँ पे तो 1, 2, 3 यानी एल यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो ये दोनों के बीच 3 व्यक्ति होगा। ये देखिए एन जो है के नीचे किसी तल पर रहता है, एन कहाँ रहता है के नीचे एक ही स्थान तो खाली है, यानी एन यहाँ पे हो जाएगा। ओ सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, तो ये देखिए यहाँ पे 3 स्थान बचा है, 5, 4, 3, इसमें से सम एक ही तो है 4, यानी ओ यहाँ पे हो जाएगा। एम विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन 5 पे नहीं रहता है। ये देखिए 2 ही तो बचा हुआ है, 3 और 5, और बोल दिया 5 पे नहीं रहता है, इसका मतलब 3 पे रहता है। एक और कौन बच गया, उसे भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं भी। पूछा क्या है, भी और के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, तो भी और के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्या बोला है, प्रिंस जो है अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें स्थान पर और नीचे से 39वें स्थान पर है। ठीक है, ऊपर से 24वें स्थान पर है और नीचे से 39वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं, तो टोटल छात्र बराबर क्या होता है, ऊपर से प्लस नीचे से -1। इसी प्रकार अगर दाएं से दे दिया रहे और बाएं से दे दिया रहे तो और टोटल पूछे तो क्या हो जाएगा, बाएं से प्लस दाएं से -1। तो 9, 4, 13, बाकी 1, 3, 2, 5, 1, 6, 63 - 1 करेंगे क्या आ जाएगा 62, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस क्यों होता है यहाँ पे, 1 माइनस यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंस है ये 2 बार काउंट हो जाता है, ये ऊपर से 24वें स्थान पर और नीचे से 39वें, प्रिंस 2 बार काउंट हो गया है, इसलिए एक बार -1 हो जाता है, इसलिए -1 हो जाता है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एस का 19, क्यू का 17, ओ का 15, एम का 13, -2 हो रहा है, तो ये देखिए ये तो फ़ायदा है नहीं, -2 करेंगे यहाँ पे के ही आएगा, ये देखिए सभी ऑप्शन में। नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए यू को लिखा है एस, ये देखिए बिल्कुल फिर से -2 हो रहा है, यू का 21, एस का 19, 17, 15 -2 करेंगे 13 किसका होता है एम का, के एम इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन में है। तो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, एक्स का 24, भी का 22, इसमें फिर से -2 हो रहा है, सभी में सिंपली क्या हुआ है -2, तो 16 करेंगे, 16 किसका होता है पी का, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, वैसा ही संबंध ये चारों ऑप्शन में से किस में है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, प्लस का 11 हो गया है, बिल्कुल इसमें भी प्लस का 11 हो रहा है, जब भी लगेगा दोनों में सेम पैटर्न। फिर से इसमें क्या हुआ है प्लस का 11, इसमें भी यहाँ सिंपली क्या किया है +11 ठीक है, तो 32 में 11 ऐड करेंगे 43 बिल्कुल आ रहा है, 43 में 11 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 54, यहाँ तो 64 दे दिया है, 56 में 11 ऐड करेंगे 67, 67 में 11 ऐड करेंगे 78, बिल्कुल इसमें +11 हो रहा है। ठीक है, इसमें सिंपली क्या हुआ है +11, तो ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 मित्र है, उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, उत्तर की ओर
तो दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। ए के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, ए के जो दाईं ओर है कोई नहीं बैठा है, ठीक है। तो 7 लोग हैं तो एक तो ये हो गया, 6 और हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ए और डी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, तो ए यहाँ पे तो 1 2 3 यानी डी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो ए और डी के बीच में 3 लोग हो गए। डी और बी के बीच केवल 2 लोग बैठे, डी और बी के बीच। ये देखिए बी को तो इधर नहीं लिख सकते क्योंकि क्या बोला है, डी और बी के बीच 2 लोग होंगे, ठीक है। यहाँ तो 2 हो गया, बी को कहाँ बैठाएंगे इधर, तो अब कोई व्यक्ति ही नहीं है, इसका मतलब बी यहाँ पे होगा, तभी तो डी और बी के बीच 2 लोग होगा। ये देखिए सी पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, सी कहाँ बैठा है, पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो पी को कहाँ रखेंगे, इसे हम लोग अभी रहने देते क्योंकि यहाँ पता नहीं पी यहाँ पे होगा कि यहाँ पे, तभी तो पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर होगा। अगर पी यहाँ रखेंगे पहला दूसरा तीसरा यानी सी यहाँ पे हो जाएगा, अगर पी यहाँ पे रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा सी यहाँ पे हो जाएगा। तो 2 कंडीशन बन रहा है, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या बोला, एन जो है पी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए। ये देखिए 2 स्थान यहाँ भी खाली है, 2 स्थान यहाँ भी खाली है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या बोला था, सी जो है पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, इससे पता तो चल गया कि पी यही दोनों स्थान पे होगा। ये देखिए तभी तो पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे सी ये दोनों स्थान पे कहीं बैठेगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन ये यहीं पे होगा। और यहाँ पे क्या बोला, एन जो है पी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, पी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में एन बैठा है, बिल्कुल। अब ये देखिए पी के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है सब। एक और कौन बच गया, उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ओ। पूछा क्या है, ओ और बी के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए यहाँ पे दे दिया और क्या पूछा, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले संख्या और ठीक बाद में भी संख्या है। ऐसे कितने प्रतीक है जिसके पहले भी संख्या और बाद भी। ये देखिए ये प्रतीक है, इसके बाद तो संख्या है लेकिन पहले नहीं है, पहले और बाद दोनों संख्या होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये देखिए पहले संख्या है लेकिन बाद में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये देखिए बाद में संख्या है। ये देखिए बिल्कुल हैशटैग हो रहा है यहाँ पे, जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या, ये देखिए पहले भी संख्या है और बाद भी संख्या है। और कोई हो रहा है नहीं, और तो कोई नहीं हो रहा है, यानी केवल एक ऐसे प्रतीक है, ये देखिए ये जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ऋषि बिंदु ए से शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। उत्तर ऊपर की ओर ही तो है, 8 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, बिंदु ए से शुरू कर रहा है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ता यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है, 9 चलता है। फिर से बाएं मुड़ता और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी फिर से घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है, घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। ये देखिए इधर हो जाएगा विपरीत दिशा, घड़ी का कांटा 9 की तरफ है, घड़ी इधर ही तो जाएगा 12 की तरफ, लेकिन ये विपरीत दिशा में मुड़ रहा है और 12 चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तो 8 है लेकिन वो 4 और चलेगा, ठीक है। ये देखिए जब 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा। फिर वह बाएं मुड़ता और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है और 13 चलता है, यहाँ से यहाँ 9 है तो वो कितना और चलेगा, 4 और चलेगा, तभी तो 13 होगा। ये देखिए ये जब 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। अंत में वह बाएं मुड़ता और 4 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पे रुक जाता है, ठीक है। बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पे रुक जाता है। तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो ए तक पहुंचने के लिए कौन सा दिशा ड्राइव करेगा, पश्चिम की ओर। कितना चलेगा, जब ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, यानी 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। ये देखिए फिर से इस प्रकार का क्वेश्चन है। क्या बोला, ऐसे कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। तो कितनी संख्या, ये देखिए ये संख्या इसके पहले तो प्रतीक है लेकिन बाद में नहीं है। ये देखिए बिल्कुल 9, इसके पहले भी प्रतीक है ये देखिए और बाद भी प्रतीक है, ठीक है। उसके अलावा और कोई संख्या है यहाँ पे, ये नहीं है, इसके बाद है पहले नहीं है। उसके अलावा कोई और संख्या, ये देखिए इसके तो पहले है बाद में नहीं है, इसके तो बाद में है पहले नहीं है, ठीक है। पहले और बाद दोनों चाहिए, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल ये संख्या जो है
इसके पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए 7, इसके पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है। बिल्कुल 3 संख्या ऐसा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 9, 4, 7 3 संख्या ऐसे हैं जिसके पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने। ये देखिए हैशटैग के स्थान पे अगर हम ए रखते हैं यानी 1 को लिखा है 4 यानी प्लस का 3 किया है, ठीक है। तो एल का 12 में 3 ऐड करेंगे 15 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 ऐड कर दिया है तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्या है बी, 2 को लिखा है 4 यानी 2 ऐड किया है, तो 12 में 2 ऐड करेंगे 14 आना चाहिए, यहाँ तो ओ का 15 है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है ए का 1 को लिखा है 4 3 ऐड किया है, तो 12 में 3 ऐड करेंगे 15 यानी ओ आना चाहिए, बिल्कुल ओ है यहाँ पे, देखिए। नेक्स्ट क्या है सी का 3 को लिखा है एफ यानी 6 प्लस 3 किया है, ठीक है। तो एन का 14 में 3 ऐड करेंगे 17, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे 17 है, क्यू है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं जी का 7 जे का 10, फिर से यहाँ पे क्या हो गया है प्लस का 3, तो इसमें भी चेक कर लेते हैं आर का 18 में 3 ऐड करेंगे 21 आना चाहिए, यानी यू बिल्कुल यहाँ पे यू है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखने पे दोनों तरफ समान पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है +3 +3 +3। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है -2, फिर -4, -6, -8, तो आगे क्या हो जाएगा -10। यहाँ सिंपली क्या माइनस हो रहा है 2, 4, 6, 8, 10, तो 802 आ जाएगा माइनस करने पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 802। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये पूछा क्या है, एल के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए एल यहाँ पे मौजूद है, एल यहाँ भी है, दोनों तरफ एल कॉमन है, क्या कोई और लेटर कॉमन नहीं, केवल एल कॉमन है। तो देख लेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है, नंबर में 8 कॉमन है, अल्फ़ाबेट में एल कॉमन है, नंबर में 8 कॉमन है, तो एल के लिए कूट क्या हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे संख्या प्रतीक दे दिया है, यहाँ पे कूट दे दिया है। 9 का कूट क्या है R, 7 का F, 8 का A, 6 का L, इस प्रकार दे दिया है, लेकिन यहाँ शर्त भी दिया हुआ है, अगर कोई शर्त लागू नहीं होगा तो हम डायरेक्ट कूट रख देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है, ये देखिए। तो सबसे पहले हम लोग शर्त पढ़ेंगे, अगर कोई शर्त लागू नहीं होगा तो ही हम कूट रखेंगे, ठीक है। तो शर्त क्या बोला यहाँ पे, पहला यदि पहला घटक एक प्रतीक है, क्या पहला घटक एक प्रतीक है, नहीं, 9 एक प्रतीक नहीं है, यानी कि ये जो है पहला शर्त ये तो लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे, यदि पहला घटक विषम संख्या है, क्या पहला घटक विषम संख्या है, बिल्कुल 9 एक विषम संख्या है। और अंतिम घटक सम संख्या है, बिल्कुल अंतिम घटक 6 एक सम संख्या है। तो पहले और अंतिम घटकों को ये इसके रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों को ये इसके रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा एक ही ऑप्शन में है और कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।